फिल ह्यूज की मौत से केरल टीम को रणजी ट्रॉफी में हो गया फायदा। 74 साल में पहली बार केरल टीम ने किया बड़ा कारनामा। देखिए, फिल ह्यूज की मौत तो काफ़ी साल पहले हो गई थी, गेंद लगने से उनकी मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ नियम में बदलाव किए गए थे जिसका फायदा भारत में अब 2025 में केरल टीम को मिला है। 2014 में फिल ह्यूज के साथ जो हादसा घटा था सबने देखा था, गम की लहर दौड़ पड़ी थी पूरे क्रिकेट जगत में। लेकिन अब 2025 में उनकी मौत के बाद जो नियम बने थे उसका फ़ायदा रणजी ट्रॉफी की टीम को हो गया और ये टीम फाइनल में पहुंच गई। अब आप सोचेंगे कि मौत का कनेक्शन केरल टीम के साथ कैसे, तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाता हूँ। दरअसल सेमीफाइनल मुकाबला गुजरात और केरल के बीच में रणजी ट्रॉफी का चल रहा था। गुजरात को 3 रन चाहिए थे फाइनल में एंट्री करने के लिए, तो केरल को 1 विकेट चाहिए था फाइनल में पहुंचने के लिए। कांटे का मुकाबला चल रहा था। 10वें नंबर के जो बल्लेबाज थे अर्जुन नगवासवाला, उन्होंने एक स्लॉग स्वीप खेला, बैट के घुटना टिका के एक शॉट मारा जो शॉर्ट लेग पर खड़े सलमान निजर के हेलमेट पर जा लगा। उसके बाद पहली स्लिप पर सचिन बेबी जो कप्तान थे उन्होंने कैच पकड़ लिया। 2 रनों की बढ़त के कारण केरल ने फाइनल में एंट्री पा ली। 74 साल में पहली बार केरल ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई। तस्वीर आपके सामने है, वो स्लॉग स्वीप मार रहे हैं और शॉर्ट लेग खड़ा हुआ है, वो बचने जा रहा है। उसने सर नीचे किया, जो सलमान थे खिलाड़ी वहाँ पे, जैसे ही सर नीचे किया हेलमेट पे बॉल लगी और हेलमेट पे बॉल लगने के बाद रिबाउंड होके वो चली गई सचिन बेबी के पास जो पहली स्लिप में खड़े थे और कैच कर ली। एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। अंपायर से नियमों के बारे में पूछा गया तो अंपायर ने भी नए नियमों का हवाला देते हुए खिलाड़ी को आउट दिया। आखिरी विकेट थी और ऐसे में केरल ने यह मुकाबला जीत लिया और फाइनल में जगह बना ली। लेकिन अब ये जीत रणजी ट्रॉफी की थी, लेकिन फिल ह्यूज की मौत का कनेक्शन क्या है? दरअसल 2014 में फिल ह्यूज की मौत हुई थी गेंद लगने से। मैच के दौरान सिर के पीछे के हिस्से पर उनको गेंद लगी थी, जिसके बाद आईसीसी ने क्रिकेट में कुछ बदलाव किए थे नियमों को लेकर। हेलमेट से कैच का तरीका 2017 में लागू किया गया था, यानी कि अपने करीबी फील्डर्स पे आप हेलमेट पहन के बैठेंगे, अगर वहां से बॉल लग गई तो आप आउट माने जाएंगे। इस दौरान हेलमेट से कैच, स्टंप, रनआउट किया जा सकता है, ये बताया गया था। ये बदलाव एमसीसी के सुझाव कमेटी के बाद अमल किया गया था। कमेटी में रिकी पॉन्टिंग, संगकारा, गांगुली जैसे लोग शामिल थे। हेलमेट से रिबाउंड होने वाली गेंद को कैच माना जाएगा, अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई थी, यानी कि एक रूल बनाया था कि जो भी आसपास करीबी फील्डर रहता है ना, स्लिप्स को छोड़ के, शॉर्ट लेग हो गया, सिली पॉइंट हो गया, लेग स्लिप हो गया, या एक शॉर्ट गली आप लेते हैं तो आप हेलमेट पहन लीजिए क्योंकि वो पास में है। और उससे अगर आपके बॉल जो है हेलमेट पे लगती है, उससे कुछ डिफ्लेक्शन होती है, रिबाउंड होता है कि सर पे लगी, कैच हो गए, एक बैट्समैन ने शॉट मारा, फील्डर बच रहा है, हेलमेट से लग के बॉल विकेट पे लग गया, रन आउट हो गए। ये तमाम चीज़ें इसमें क्लियर कर दी गई थी। लेकिन अगर वो हादसा 2014 में ना होता तो शायद ये रूल नहीं बनते, और अगर ये रूल नहीं बनते तो केरल की टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाती। आज भी दुख होता है फिल ह्यूज के बारे में सोचकर, लेकिन केरल को इस नियम का फ़ायदा मिला और वो अब फाइनल में पहुंच गई है। विदर्भ और केरल के बीच में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। देखते हैं कि रणजी ट्रॉफी इस बार कौन जीतता है।